अगर तुमने कुछ करने का सोचा है, कुछ बड़ा करने का सोचा है इस दुनिया में, अगर तुमने कुछ करने का सोचा है, कुछ बड़ा करने का सोचा है इस दुनिया में, तो तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है डर। तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है डर। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जो जीने से पहले डर जाएंगे। मैं अपनी लाइन को फिर से दोहराता हूं, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जो जीने से पहले डर जाएंगे। सो इस वीडियो में ऐसे दो टाइप के फियर के बारे में बात करूंगा जो हर एक नॉर्मल आदमी अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर आने में फेस करता है। हर एक नॉर्मल आदमी जो अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर आकर ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, तो ये दो फियर जरूर फेस करता है। पहला है स्टेज फियर एंड दूसरा है फाइनेंशियल फियर। पहले हम बात करेंगे स्टेज फियर के बारे में कि स्टेज फियर होता क्या है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, स्टेज फियर वो चीज होती है कि हम हजार लोगों के सामने कुछ बोलने से डरते हैं। स्टेज पे जब जब जाते हैं हम लोग, जब अपने सामने हजार लोगों को देखते हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते, हम डरते हैं। हम क्यों डरते हैं? हम इसलिए डरते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे, अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो ये हजार लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें पागल कहेंगे, हमें बेवकूफ कहेंगे। तो दोस्तों, अगर किसी को स्टेज फियर है तो उसको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको पागल कहेंगे, आपको बेवकूफ कहेंगे, तो अपने आपको पागल और बेवकूफ मानो, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दुनिया पागलों और बेवकूफों में बदली है। इसीलिए अगर लोग, तुम्हें डर लगता है कि तुमसे कुछ गलती हो गई और तुम्हारा लोग मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें पागल और बेवकूफ कहेंगे, तो अपने आप को पागल और बेवकूफ मानो और मान के बोलना शुरू हो जाओ। गाइस, मैं बता रहा हूं, आज वो तुम्हें पागल और बेवकूफ कहेंगे, कल वही लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। कल वही लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे, क्योंकि इस दुनिया को पागल और बेवकूफों ने भी बदला है, अपनी जिद से बदला है। उनको डर नहीं है कि अगर किसी को अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो कभी दूसरों को मत देखना, क्योंकि दूसरे हरदम दूसरे को नीचा दिखाने का सोचते हैं। इसलिए फियर को सोच लो कि अगर तुम्हें कुछ पागल और बेवकूफ करने का डर है, तो अपने आप को पागल और बेवकूफ मान लो। तुम्हें अगर कोई पागल बेवकूफ कहना है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज वो तुम्हें पागल और बेवकूफ कहेंगे, कल वही लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। कल वही लोग सलाम ठोकेंगे। सो गाइस, अब मैं बात करूंगा दूसरे फियर के बारे में। दूसरा फियर होता है फाइनेंशियल फियर। अपने मनी को हम इन्वेस्ट करने से डरते हैं, अपने मनी से कुछ हम नया करने का सोचते हैं, पर हमें डर लगता है अगर हम वो करने का सोचेंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा तो हमारा क्या होगा। गाइस, हमें यही डर लगता है, हमारा पैसा डूब जाएगा तो हम सब कुछ डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर तुम मनी रिस्क नहीं ले सकते, अगर तुम पैसे का रिस्क नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क एक ऐसी चीज है, जिस बंदे ने रिस्क लिया और रिस्क को पीछे छोड़ दिया, डर को हरा दिया, तो अपनी लाइफ में हर एक चीज को कामयाबी से छू लेता है जो छूना चाहता है। हर एक ऐसे आराम उसको मिलता है जो जिंदगी उसको देना चाहती है। कुदरत भी उसी को देती है जो आदमी डर से जीतता है। कुदरत सबके लिए बहुत कुछ रखा है, पर कुदरत सबको देने से पहले आजमाती है उसको। कुदरत कभी भी किसी को फ्री में कुछ देती नहीं है। कुदरत, अगर जब कोई इंसान मेहनत कर रहा होता है, जब इंसान कुछ अचीव करने का सोचता है, जब इंसान अपने रिस्क से लड़के, अपना रिस्क डर से लड़के आगे कुछ बड़ा करने का सोचता है, तो कुदरत हरदम उसके सामने एक मुसीबत रखती है। कुदरत आजमाती है उसको कि ये बंदा जो कामयाबी छूने की सोच रहा है, वो उस कामयाबी के लायक है भी ये नहीं है। अगर उस कामयाबी को उस बंदे ने छू लिया, डर से जीत लिया, तो कुदरत उसको हर एक चीज प्रोवाइड करती है जो उसके लिए रखा हुआ होता है इस दुनिया में। जो हर एक ऐसो आराम उसको प्रोवाइड करेगी कुदरत, जब वो डर को जीत लेगा। सो गाइस, फाइनेंशियल रिस्क, अगर आप लोग रिस्क नहीं ले सकते, मनी को इन्वेस्ट करने से डरते हो, तो नहीं डरना है। क्योंकि आज मनी इन्वेस्ट करने से डरोगे तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ में। मनी को इन्वेस्ट करना सीखिए। आज आपको मैं एक जीता जाता एग्जाम बताता हूँ। रतन टाटा और एलोन मस्क, ये दोनों ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने पैसों का रिस्क लिया, फाइनेंशियल रिस्क लिया, और इतना ज्यादा शोहरत कमाया अपनी लाइफ में। सो गाइस, मैं पहले बात बताऊंगा रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा ने जब लैम्बोर्गिनी को ओवरटेक किया था, जब उसको पूरा शेयर्स खरीद लिए थे उसके, तब लोग उनको पागल कह रहे थे, बोल रहे थे तू बेवकूफ है जो तू लैम्बोर्गिनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके शेयर्स को ओवरटेक कर रहा है, वो कंपनी आगे जाके डूब जाएगी, तेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। रतन टाटा ने उस टाइम पे बोला था, आज जो तुम मुझे पागल और बेवकूफ कह रहे हो, कल तुम ही लोग मुझे बोलोगे कि तूने सही इन्वेस्टमेंट लिया था। आज 40 से 50% का कंट्रीब्यूशन रतन टाटा में लैम्बोर्गिनी करती है। वही लैम्बोर्गिनी जो लोग पहले पागल बोले थे रतन टाटा को कि तू इसमें इन्वेस्ट मत कर, वही लैम्बोर्गिनी 40 से 50% रतन टाटा में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा एक ऐसा शख्स है जिसका नाम एलोन मस्क है, जो आज दुनिया का सबसे थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। जब इस एलोन मस्क ने अपनी लाइफ में जब रिस्क लिया था,
जब इन्होंने रॉकेट बनाने का सोचा था, ये पहली बार में फेल हुए थे, दूसरी बार में फेल हुए थे, एंड देन तीसरी टाइम से फेल हुए थे। लोगों ने इनको पागल बोला था, जो तू अपने पैसों को बर्बाद कर रहा है। इन्होंने अपनी कंपनी बेच दी थी उन रॉकेट्स को बनाने के लिए, और अपने जितने बिलियन डॉलर इनके पास प्रॉपर्टी थी सब लगा दिया था। लोग उनको पागल कह रहे थे कि तू पागल है, जो तू अपने पैसों को ऐसे फालतू चीजों में लगा रहा है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। वो 3 टाइम फेल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, बोला मैं चौथी टाइम ट्राई करूंगा, और चौथी टाइम जब उन्होंने ट्राई किया तो उन्होंने कामयाबी को छू लिया, और आज दुनिया के सबसे थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। अगर वो उस टाइम पर रिस्क नहीं लेते तो आज वो दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन होते। आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर वो उस टाइम पर रिस्क नहीं लेते तो आज वो दुनिया का थर्ड रिचेस्ट पर्सन होते? नहीं होते। यही बता रहा हूं कि रिस्क लेना है तो रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि कुदरत भी उन्हीं को सब कुछ देती है जो रिस्क लेता है, जो अपने डर से जीतता है, डर से जीतता है। अब मैं बात एक ऐसे जानवर के बारे में बात करूंगा जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी वो जंगल का किंग है। ना तो वह सबसे लंबा है, ना वह जिराफ जितना लंबा है, ना वो हाथी जितना मोटा है, ना वह जिराफ जितना लंबा है, ना वह हाथी जितना मोटा है, ना वह जिराफ जितना लंबा है, ना वह हाथी जितना मोटा है, ना वह लोमड़ी जितना चालाक है, ना वह लोमड़ी जितना स्मार्ट है। ना वो जिराफ जितना लंबा है, ना वो हाथी जितना मोटा, ना वो लोमड़ी जितना चालाक है, फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि उसका फियरलेस एटीट्यूड, वो अपने डर से जीत चुका है, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता है। इसलिए कुदरत उसको सब कुछ देती है, इसलिए कुदरत ने उसको जंगल का राजा बना दिया है। लोयन, मैं अब बात कर रहा हूँ लोयन, शेर के बारे में। शेर जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि उसके फियरलेस एटीट्यूड के बारे में, वो डरता नहीं है किसी से। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब शेर हाथी को देखता है तो शेर के मन में क्या आता है? शेर के मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, लंच। मिल गया मेरा लंच, आज मैं इसी को खाऊंगा। जबकि शेर हाथी से 3 गुना छोटा होता है, और हाथी शेर से 3 गुना भारी होता है। और उसी टाइम पे हाथी के मन में क्या आता है? ये ले बाबा, शेर तो मुझे खाएगा। जबकि हाथी के पास इतनी ताकत है, अगर वो एक पंजा भी मार देना शेर को तो शेर वहीं पे खत्म हो जाएगा। बट हाथी के पास वो फियरलेस एटीट्यूड नहीं है। हाथी डर से डरता है, इसलिए हाथी डर जाता है शेर से। शेर डर से नहीं डरता, इसलिए शेर हाथी को हरा देता है, इसलिए शेर हाथी को खा जाता है। शेर के जब शेर ने हाथी को देखा तो उसके माइंड में सिर्फ एक चीज आया, लंच। क्यों? उसके फियरलेस एटीट्यूड के बारे में, उसके फियरलेस एटीट्यूड के बाद, उसके पास फियरलेस एटीट्यूड है, वो डरता नहीं है किसी चीज से, इसलिए उसके दिमाग में आया लंच। और उसने हाथी को खाने का सोचा, और उसने उसी तरीके से बिहेव किया, लंच की तरह ही उसको बिहेव किया, उसने उसको खाने के लिए हमला किया। बट हाथी के मन में क्या आता है? जबकि हाथी शेर से 3 गुना बड़ा होता है, फिर भी हाथी के मन में क्या आता है? अरे बाबा, मुझे खा जाएगा ये। जबकि हाथी अगर एक पंजा भी मार देना शेर को, शेर उधर ही खत्म हो जाएगा। बट हाथी डरता है, उसके पास फियरलेस एटीट्यूड नहीं है शेर के जैसे, इसलिए हाथी शेर से डरता है। जबकि 3-4 वजन तिगना भारी है हाथी शेर से, फिर भी हाथी शेर से डरता है। इसलिए बताता हूँ गाइस कि अपने एटीट्यूड को फियरलेस रखो, डरो मत किसी चीज से। रिस्क लेना है तो रिस्क लो, क्योंकि कुदरत उसी को सब कुछ देती है जो रिस्क लेता है। इसलिए कभी भी रिस्क लेने जाओ ना, तो अपने आप को बस ऐसे कहना, आई विल बी अनस्टॉपेबल। मैं ये कर दूंगा, मैं ये करके रहूंगा, और ये मैं ये कर सकता हूँ।